गाजा में याह्या सिनवार से जुड़ा बड़ा सुराग खान यूनिस में मिला है। जमीन के भीतर 4 किलोमीटर लंबा पाताल लोक कैमरे में कैप्चर हुआ है। इस टनल को सिनवार का ठिकाना बताया जा रहा है, लेकिन कैसे सुरंग महल का पर्दाफाश होने के बाद भी सिनवार बच गया, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा का वो अदृश्य संसार जिसे हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह माना जाता है, गाजा का वो अनदेखा ठिकाना जिसे हमास ने अपना बारूदी जखीरा बना रखा है। गाजा के उसी पाताल लोक की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज दुनिया के सामने आई। आईडीएफ ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास की सबसे लंबी टनल का पर्दाफाश किया और जानते हैं 4 किलोमीटर लंबी सुरंग करीब 40 से 165 फीट तक गहरी थी। टनल का एंट्री पॉइंट दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में मौजूद था, तो वहीं आखिरी मुहाना इरेस क्रॉसिंग से 400 मीटर पहले तक बना था। विशालकाय टनल को याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार ने बनवाया था, मगर आईडीएफ की नाहल ब्रिगेड की 931वीं बटालियन ने सुरंग की तलाश की। जमीन के भीतर मौजूद हमास के इस पाताल लोक को वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग के जरिए तलाशा गया, मगर खान यूनिस में इतनी बड़ी सुरंग बनी है, उसमें हमास के टॉप लीडर मौजूद हैं। इसका सुराग इजरायली सेना को एक वीडियो के जरिए पता चला, जिसे अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जमीन के भीतर सुरंग और उसमें रफ्तार से दौड़ती एसयूवी कार जिसमें सवार हैं 2 शख्स जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहीं पीछे बैठा शख्स अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है। इस वीडियो को देख आप भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि रफ्तार से दौड़ती एसयूवी को देख ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि वो जमीन के भीतर मौजूद सुरंग में चल रही है। लेकिन तस्वीरें इस बात का सबूत है कि हमास ने कितनी हाईटेक और बड़ी सुरंगें बना रखी है, जिसमें कार या फिर एसयूवी भी चल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एसयूवी में सवार शख्स कौन है? या वो हमास के सीनियर लीडर हैं या फिर टॉप कमांडर? तो आपको बता दें कि ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जो शख्स बैठा दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हमास की पॉलिटिकल विंग का लीडर, गाजा में हमास की ऑपरेशनल कमांडर याह्या सिनवार का भाई है। नाम है मोहम्मद सिनवार। याह्या सिनवार का भाई और हमास का टॉप कमांडर मोहम्मद सिनवार अपनी एसयूवी में सवार होकर सुरंगों में घूमता दिखाई दिया। बस फिर क्या, यही वीडियो आईडीएफ के लिए बड़ा क्लू साबित हुआ और मोहम्मद सिनवार की तलाश में जुटे इजरायली सेना ने खान यूनिस से इरेस क्रॉसिंग तक मौजूद सुरंग का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में कार या फिर एसयूवी चल सकती थी। इसके जरिए चंद मिनटों में इजरायल पहुंचा जा सकता था। खान यूनिस की सुरंग का इस्तेमाल हमास नेता कर रहे थे। टनल के भीतर सैटेलाइट फोन और वॉर रूम पाया गया। सुरंग में बंधकों को भी रखे जाने की आशंका जताई गई। आईडीएफ ने सुरंग तो तलाश ली, मगर याह्या सिनवार और उसका भाई मोहम्मद सिनवार से जुड़ा कोई भी सुराग टनल में नहीं मिला। मगर एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि जंग के दौरान याह्या सिनवार खान यूनिस की इसी सुरंग में छिपा जरूर होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स की तलाश मोसाद, MI6, CIA और FBI जैसी खुफिया एजेंसी कर रही हो, जो सिर्फ 350 वर्ग किलोमीटर के इलाके में मौजूद हो, बावजूद इसके आईडीएफ और दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों के हाथ खाली क्यों हैं? आखिर क्यों याह्या सिनवार को दबोचना मुश्किल हो रहा है? तो आपको बता दें कि भले ही याह्या सिनवार को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए इजरायल ने पूरी ताकत झोंक दी है, उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक के इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन मोस्ट वांटेड याह्या सिनवार इतना शातिर है कि वो हर 24 घंटे में अपनी लोकेशन बदल ले रहा है।
दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि याह्या सिनवार गाजा से फरार हो चुका है। इस वक्त इजराइल के 2 प्राइम टारगेट हैं जिन्हें मौत के घाट उतारना नेतन्याहू के लिए बेहद जरूरी है, और इस फहरिस्त में पहला नाम है याह्या सिनवार, हमास ऑपरेशनल कमांडर गाजा, अबू उबैदा प्रवक्ता अल कसाम ब्रिगेड। याह्या सिनवार और अबू उबैदा को मारने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि यही वो 2 शख्स हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की साजिश रची। ऐसे में याह्या सिनवार और अबू उबैदा को मारकर नेतन्याहू अपना इंतकाम पूरा करना चाहते हैं, मगर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास के ये दोनों लीडर गाजा से फरार हो चुके हैं। ऐसे में अब इनकी मौजूदा लोकेशन क्या है, ये पता लगाने के लिए इजराइल ने इंटरनेशनल ऑपरेशन का आगाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।